छत्तीसगढ़ में लगातार एक के बाद एक प्रदर्शन का दौर जारी है। राजधानी रायपुर में एक और दूसरे में आपको दिखाएंगे कि पीछे तस्वीर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लगातार नारों का दौर जारी है और भूपेश सरकार के जो काम काज उस पर सवाल उठा रहे हैं, उनके वादों पर सवाल उठा रहे। कुछ कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी महासंघ के दौरे प्रदर्शन के दौरे भैया ये बताएंगे हमको, आज एक बार फिर से आप लोग प्रदर्शन के ओर रुख किए हैं, क्या कुछ मांग है आप लोग का जो आज आप लोग को राजधानी रायपुर आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है? हम लोगों का प्रमुख मांग है नियमितीकरण एवं स्थायीकरण। जो 10 वर्ष 15 वर्ष एवं 20 वर्ष से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण किया जाए और जो विगत 2 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी है उसको स्थायी कर्मी बनाकर स्थायीकरण किया जाए। क्योंकि वर्तमान सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया हुआ था कि हमारी शासन और सत्ता आती है तो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करेंगे करके, लेकिन आज 4 साल बीत गए हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संबंध में किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले रहा है। यह एक चिंता का विषय है और साल भर बचा हुआ है और साल भर में सरकार जो है अगर नियमितीकरण नहीं करता है तो यह जो दैनिक वेतनभोगी आज अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं वो आमरण अनशन की ओर प्रेरित होगा। इतने दिन आप लोग इंतजार किया, आखिर क्या वजह रही जो आज आप लोग एक बार फिर से भूपेश सरकार के जो वादों के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं? भूपेश सरकार की एक न्याय योजना चल रही है, राजीव गांधी न्याय योजना, इसलिए भूपेश सरकार के ऊपर बहुत बड़े भरोसा था हमको और आज भी भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं विलम्ब होते जा रहा है, इसलिए भरोसा टूटते हुए जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि भूपेश सरकार जल्द से जल्द नियमितीकरण का वादा पूरा करे। कहाँ से पहुँचे अभी जो यहाँ कर्मचारी है, वन विभाग के कर्मचारी कहाँ से पहुँचे और क्या कुछ मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप लोग के प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, अगर आप लोग का प्रदर्शन नहीं हो, पूर्णतः समर्थन नहीं मिल पाता है तो आप लोग आगे क्या कुछ करेंगे? आगे वही बताया ना, पूरे छत्तीसगढ़ से बस्तर से लेकर सरगुजा तक पूरा दैनिक वेतनभोगी आज आए हुए हैं और पूरा डटे रहेंगे। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं हो जाता तब तक घर वापसी नहीं होगा। आमरण अनशन से लेकर अनेकों ऐसे कार्य हैं जो करने के लिए हम बाध्य रहेंगे। ठीक है, तो लगातार दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी यहाँ पर प्रदर्शन के लिए जुटे हुए हैं। हमारे साथ विजय झा जी, लगातार आंदोलन का दौर है वो लगातार चल रहा है, वो पूरी निगरानी बनाए रखी है। क्या लगता है एक बार फिर से जो आंदोलन का दौर है वो शुरू हो गया, अब क्या वन कर्मचारी है उनको सफलता मिलेगा? छत्तीसगढ़ राज्य में आंदोलन का दौर जारी हो गया है और जहां देखो वहां आंदोलन हो रहा है। आज ये बूढ़ा तालाब में हजारों की संख्या में हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी वन विभाग के अनिश्चितकालीन आंदोलन में कूद गए। आज 20 तारीख है, 22 तारीख के पूरे प्रदेश के न्यायालय, कार्यालय, स्कूल सब बंद करके हमारे महंगाई भत्ता के लिए आंदोलन कर रहे हैं। 20 तारीख और 22 तारीख के बीच में भय प्रगट कृपाला कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है ना, वैसे मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है 23 तारीख को। हम आपके माध्यम से उनके जन्मदिन में उनके द्वारा किए गए वादे को याद दिला रहे हैं कि नियमितीकरण किया जाए, चुनावी घोषणा पत्र के आदेश का पालन किया जाए। और हमारे वन विभाग के कर्मचारी बता रहे हैं कि इनके नियमितीकरण के लिए किससे परामर्श लिया जा रहा है? एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता। आपने महाधिवक्ता से पूछ करके चुनावी घोषणा पत्र बनाया था, उससे पूछ करके मंच में आग बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में नियमित कर देंगे। मैं माननीय भूपेश बघेल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रालय में कुछ अधिकारी पूर्ववर्ती सरकार के चाटुकार बैठे हैं जो कमला सर्कस जैसे छत्तीसगढ़ सरकार को डुबाने की एक प्लानिंग कर रहे हैं। हम लोग आपके आदमी हैं, अपना पराया पहचानो बघेल जी। और ये बेचारे गरीब लोगों को 15-15 साल से अनियमित हैं, दैनिक वेतनभोगी हैं, इनको नियमित करना चाहिए। जन्मदिन में इनके लिए घोषणा किया जाए या अनिश्चितकालीन आंदोलन पर। विजय झा जी, ये सभी कर्मचारी संगठन आस लगाए हैं कि जब भी वो तीजा हो या फिर राखी हो या फिर उनके जन्मदिन है, तमाम तरह के त्यौहार है, तो उसमें ये कहते हैं कि भूपेश बघेल इस त्यौहार में सौगात देंगे, लेकिन सौगात नहीं मिलता है। आप भी इस बार जन्मदिन पर आस लगाए बैठे कर्मचारी, क्या लगता है मिल जाएगा? देखिए, राजनेता लोग अपने को हाईलाइट करने के लिए ऐसा करते हैं। कोई जन्मदिन और शादी के सालगिरह नहीं होना चाहिए। ये पहला सुंदरलाल पटवा जी जब मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में, उन्होंने अपने जन्मदिन में दिया था। उसके बाद से परंपरा चली है कि हमको केक बांटे जैसे दिया जाता है। हम तो उनको उनके जन्मदिन में उनकी खुशी में हम भी खुश हैं, तो खुशी में कुछ अच्छा होना चाहिए, ये उनको याद दिला रहे हैं। आदमी शादी के सालगिरह, जन्मदिन, गृह प्रवेश, ये सब में अपने वादों को याद करता है, अपनी अमीरी गरीबी को याद करता है। इसलिए हम जन्मदिन की बात कर रहे हैं कि होना चाहिए करके। ठीक है, अगर आप सरकार आप लोग की बात नहीं सुनती, जन्मदिन की बात करें विजय झा जी, तो आगे आप लोग का क्या कुछ रणनीति रहेगा? क्या आने वाले समय में सरकार को कुछ किस तरीके से आगे आप लोग की जो मांग है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे आप लोग? अगर सरकार हमको ठगने का काम करेगा तो निश्चय है आने वाले समय में या रिपीट होगा कि वो हमको ठग रहा है तो हमारे दैनिक वेतनभोगी उसको ठग देंगे।
ठीक है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी का जो महासंघ यहाँ पर पहुँचे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर तस्वीर हम आपको फिर से दिखाएंगे, चाहे महिला या पुरुष बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर उग्र आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। और सीएम भूपेश बघेल को ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में उनकी मांग पूरा नहीं होता है तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे। कैमरा पर्सन अंकित दुबे के साथ आदित्य शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।